मैडम जी, 1 मिनट खड़ी थी, हो जाओ आप। क्या नाम है? हाँ जी। आपकी पहली फिल्म थी, पहले भी बना चुके हैं आप फिल्म? मेरी जीवन की फर्स्ट फिल्म है पहली ये। फिल्म कैसा हाँ लगा? जी। जैसे आप पहली पहली बार फिल्म बनाई आपने, जी जी। बातों से समझ में आ रही होगी आपकी मेरे। बिल्कुल 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 तो जैसे फिल्म बनाई आपने, दग दग तो नहीं हुई, मतलब घबराहट तो नहीं हुई थिएटर में घबराहट जाके? घबराहट बहुत तो मैडम ऐसा तो नहीं है जैसे पिक्चर बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं जी। तो गलती करते पिटते हैं, तो ऐसा गलती वहाँ पे गलती हो जाए पिट वहाँ भी मारते हैं? वहां पे भी थोड़ा डांट फटकार पड़ी थी, जो डायरेक्टर थे। क्या क्या मारते हैं नहीं नहीं, चांटा वाटा तो नहीं डलवाते हैं मारते, बस? लेकिन रुक्मणी क्या करती है पिक्चर में? रुक्मणी जो रानी रहती है, उनकी प्रिय वो दासी थी। तो जो समाज की उन्हें बातें पता भाई करांचलों देखने वाले सही भाइयों को राम राम में उठा देती पता विराट और देसी देख बिना ब्रेक लाल बटन पे घूमता टेक भाई पहुंच गया आज कोल कोड़ी हरिद्वार में। पिक्चर आ रही भाई, पिक्चर है गंगा संग रविदास। कलाकारों से मिलवाऊंगा आपको, आखिर इन्होंने इसमें कौन सा रोल निभाया और क्या करने वाले, पिक्चर कब हुआ, इनसे बात करूंगा। जी राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी। क्या नाम है, क्या रोल निभाया आपने? रविदासाचार्य सुरेश राठौर। जी गंगा संग रविदास, इसमें मेरा काशी नरेश का अभिनय है। जी। और वैसे ये कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है। इसको डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के रूप में पुरुषोत्तम शर्मा, मालगुडी जी, इन सब लोगों ने मिलकर बनाया। और ये हम चाहेंगे इसको जितना प्रोत्साहन किया जाए वो अच्छा है। हमारे सामाजिक समरसता, सद्भाव के उस संदेशों को लेकर इस मूवी को बनाया गया है, ताकि देश और दुनिया में समतामूलक समाज में निर्माण करने का योगदान जो गुरु रविदास जी का रहा वो देश और दुनिया में जाए। सर पिक्चर तो बहुत आ रही पहले भी, इस पिक्चर में आखिर आपने क्या दर्शाया, क्या दिखाना चाह रही जनता को, जो मतलब क्या दिक्कत दिखाई दे रही देखिए, समाज जब में? गुरु रविदास जी का जन्म हुआ तब वो अनटचेबिलिटी, छुआछूत, भेदभाव चरम पर थे। रविदास समाज के लोग मृत पशुओं का मांस खाने का काम करते थे, उनसे छुटकारा दिलाने का काम गुरु रविदास जी ने किया। वेद, पुराण, गीता, रामायण, इन सबको पढ़ने का अधिकार भी रविदास समाज के पास नहीं था। अगर भूल से भी कोई वाणी उनके कानों में पड़ गई तो उस समय के आडंबरवादी लोग कान के अंदर रांग डाल दिए जाते थे, मृत्यु दंड तक दिया जाता था। ऐसे समाज को सही दिशा दिखाने वाले, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन, छोड़ बड़े संबसे रविदास रहे प्रसन्न, ऐसी वाणियों का उद्घोष करते हुए उन्होंने देश और दुनिया को एक सामाजिक समरसता का संदेश दिया। इस फिल्म के अंदर यही दृश्य उसमें दर्शाया। तो सर कब को आ रही है? 3 मई को आएगी, कल को? कल आएगी। और रुड़की, सहारनपुर और हरिद्वार में इसका पहला शो होगा, 11 बजे शुरू होगी। और बहुत सारे लोगों में उत्साह है इस फिल्म को देखने के लिए। और मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा मीडिया के माध्यम से भी खबर लगे और लोग उसको देखें और जाकर उसका लाभ उठाएं। जो धर्म, सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद को जोड़ने का मंत्र गुरु रविदास जी ने दिया था, इस फिल्म के अंदर उसको दर्शाया गया है। गंगा मैया के प्रति मन चंगा तो कटौती के अंदर गंगा, जो संदेश गंगा मैया ने या गुरु रविदास जी ने इस समाज को दिया है, आज उनकी वाणी को खोजा जा रहा है, तलाशा जा रहा है। वही इस फिल्म के अंदर फिल्मांकन करके बहुत खूबी से कलाकारों ने उसका अभिनय को निभाया। तो मैं समझता हूँ जब लोग देखेंगे, थिएटर में जाके देखेंगे, तो उनको अद्भुत दृश्य मिलेगा। चलो ठीक है, मैं और से बात करता हूँ। मैडम जी, 1 मिनट खड़ी थी, हो जाओ आप। क्या नाम है? नाम से हाँ जी। पूनम सकलानी। पूनम सकलानी। अच्छा, आपने पिक्चर में क्या रोल निभाया? मैंने रुक्मणी का। रुक्मणी का? हाँ जी। रुक्मणी क्या करती है पिक्चर में? रुक्मणी जो रानी रहती है, उनकी प्रिय वो दासी थी। तो जो समाज की उन्हें बातें पता चलती थी तो रानी तक पहुंचाती थी। तो मतलब पिक्चर किस उद्देश्य से बनाई, क्या लगा आपको, कमी क्या दिखाई देगी समाज में, तो आपने पिक्चर बनाई? क्योंकि पिक्चर पारी भी आप बहुत आ चुकी है, जी। अच्छा आपको क्या लगा, कमी क्या लगी समाज में? समाज में कमी यही लगी कि जो छुआछूत का एक जो विषय है, क्योंकि जब हम सब साथ में जॉब कर रहे हैं, स्कूलों में कोई हर बच्चा पढ़ रहा है, चाहे वो छोटी जाति का या बड़ी जाति का, तो फिर छुआछूत क्यों? समाज में हमें बाहर निकलना है, हमें एक जगह में रहना है, एक गुट में रहना है। ऐसी कुछ अलग सी नीति सरकार ने जब बनाई ही नहीं है छुआछूत में, तो फिर छुआछूत क्यों? तो उस विषय में इसमें रविदास जी का जीवन दर्शाया गया है। रविदास जी ने किस तरीके से छुआछूत के लिए काम किया, उन्होंने समाज को जोड़ने का प्रयास किया। छुआछूत से देखो समाज टूटता है, संप्रदाय जब बनता है, जाति जाति का जब गुट बनता है, तो समाज टूटता है। लेकिन समाज किससे जुड़ता है? मैं समझती हूँ कि हिंदू सनातन धर्म सिर्फ एक ऐसा धर्म है, वो
था, है और रहेगा, ये सभी जानते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो इससे समाज एक एक गुट में रहे, एक माला में पिरो के रहे, हम सब एक दूसरे को मिलकर आगे बढ़े, ये रविदास जी का उद्देश्य था। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करूंगी कि हॉल तक आएँ, फिल्म को देखें, समझें, जानें कि रविदास जी ने किस तरह अपनी जीवन समाज के लिए दिया और समाज को सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने अपने कर्मों से, वो भी हमारे तरह साधारण इंसान थे, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे कर्म करे, इतने अच्छे कर्म करे कि आज उन्हें भगवान के पद पर पूजा जाता है। कई लोग हैं जो समाज में हैं कि रविदास जी को ईश्वर की उपाधि देते हैं, और मैं भी दिल से उन्हें ईश्वर की उपाधि देती हूँ, क्योंकि उन्होंने समाज को जोड़ने का प्रयास किया है, तोड़ने का प्रयास नहीं किया है। और दूसरी बात, गंगा मैया को उन्होंने कहते हैं ना, जो ढोंग होता है आजकल, ढोंग पाखंड का बहुत बोला वाला है, चल रहा है कि कीर्तन भजन करो, व्रत करो, ये करो, वो करो। ऐसा नहीं है। रविदास जी ऐसे थे कि जिस चमड़े से वो यूज करते थे, हम कहते हैं ना कि चमड़े की बेल्ट से मंदिर के अंदर मत जाओ, चमड़े के जूते से मंदिर के अंदर मत जाओ, लेकिन उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने उसी चमड़े की कठौती में गंगा मैया को प्रकट किया और इस समाज को अपनी भक्ति से दिखाया कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है। तो आइए, आप हॉल तक आइए, मैं सभी से अपील करूंगी, अपनी जनता से, सब लोग आइए और देखिए कि रविदास जी का जीवन किस तरह का था, और उसमें कई संदेश हैं। हम भी अपने जीवन को परिवर्तन करने की कोशिश करें, इस उद्देश्य से यह फिल्म बनाई गई तो है। मैडम आपकी पहली फिल्म थी, पहले भी बना चुके आप फिल्म? मेरी जीवन की फर्स्ट फिल्म है ये। पहली फिल्म कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और मैं बेसिकली उत्तराखंड से गायिका हूँ। हाँ जी, मतलब ऐसा तो नहीं है जैसे आप पहली बार फिल्म बनाई आपने, बातों से समझ में आ रही होगी आपकी मेरे? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे फिल्म बनाई आपने, दग दग तो नहीं हुई, मतलब घबराहट तो नहीं हुई? घबराहट बहुत हुई। सोचा फील्ड छोड़ के भाग जाऊं, लेकिन हमारे आदरणीय राजेश मालगुडी जी हमारे उत्तराखंड के सुपरस्टार हैं, आज से 50 फिल्में तक वो कर चुके हैं। उन्होंने मुझे बोला कि पूनम जी देखो, अगर आप स्टूडियो में जा रही हैं, आप मंच में जा रही हैं, आपको बुलाया गया गाना गाने के लिए, तो गाना आपने ही है। तो मैडम ऐसा तो नहीं है जैसे पिक्चर बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं जी, तो गलती करते पिटते हैं, तो ऐसा वहाँ भी गलती हो जाए वहाँ भी मारते हैं? वहां पे भी थोड़ा डांट फटकार पड़ी थी। जो डायरेक्टर थे, चाटा मारते हैं? नहीं नहीं, चांटा वाटा तो नहीं मारते, लेकिन हाँ वो ये बोलते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से अपने, हम जो एक्ट करते हैं कि अपने फेस में किस तरीके से लाना है, ये है। ठीक है, फर्स्ट टाइम था, सीखने को भी बहुत कुछ मिला है, और आगे मुझे ऐसा हुआ है कि मैं गायकी के साथ साथ में एक्टिंग का भी काम करूँ, और ऐसी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी फिल्मों में काम करूं। अगर मेरे बड़े मुझे मौका दें तो मैं ज़रूर इस फिल्म में आगे करूंगी। चलो ठीक है मैडम, आपको हमारा भी सपोर्ट है। हम क्या नाम है? मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा है और इस फिल्म का निर्माता हूँ और स्क्रिप्ट लिखी है और अच्छा, फिल्म में आपने लिखी है? हाँ, फिल्म भाई में लिखने वाले मिल गए जिन्होंने पिक्चर लिखी हो। मतलब शर्मा जी, आपको क्या लगा समाज में क्या बुराई लिखी? तो मतलब पिक्चर तो बहुत आ गई अब तक, आपको क्या लिख दी अब फिलहाल कमी क्या लिख रही समाज में? अगर मैं कड़वी बात कहूँ, जी हमारे जो रविदास समाज है जी। वो दूसरी तरफ कन्वर्ट होता जा रहा है, धर्म परिवर्तन की तरफ। सब देखिए, अब माने कोई धर्म, हमारे रविदास समाज को क्रिश्चियन कम्युनिटी कैप्चर करने में लगी है। अब दूसरी बात है, अगर माने तो जय भीम जय मीम भी होना शुरू हो बात गया। का समर्थन कर रहा है आपका। जय भीम जय मीम भी होना शुरू हो गया। हमें भीम तो पसंद है, मीम तो पसंद नहीं है ना। जी जी। और रविदास जी ऐसे रहे जिन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं करा। देश में मोदी सब कहे सनातन सनातन, अरे रविदास का नाम क्यों नहीं लेते? रविदास से बड़ा तो सनातनी हुआ ही नहीं, हम उन्हें भूल जाते हैं। क्योंकि जिन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया, जिस समय इस्लाम परचम पे था और उन पे अत्याचार होते थे, मैंने स्वयं इस फिल्म में उनके भक्त का रोल किया। इतने अत्याचार, यानी कि उनको हाथी के आगे डाल दिया गया, फिर भी वो नहीं झुके। और आज हम जय भीम जय मीम, क्या है मीम का मतलब? इसका मतलब कि हमारे सनातन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। रविदास समाज के यूज का जरिया है नहीं, ये वो समाज है, हम इनके पैरों पे खड़े हैं। और इस समाज ने बहुत संघर्ष ठाया है, प्रताड़ना ठाई है, पर आज वो समय नहीं रहा। और इस समाज को साथ लेके चलना, ये हमारे भाई हैं और हम इस समाज को आगे लेके चलना हमारा परम कर्तव्य है। क्या लगा आपको? ये तो आपने बता दी बात। पिक्चर कब वो आ रही तुम्हारी, कहाँ लगने वाली है? देखिए, हमारी पिक्चर कल 3 मई हरिद्वार में वेव सिनेमा 11 बजे चलेगी। कल रुड़की RR सिनेमा में 11:30 चलेगी और सहारनपुर RR सिनेमा में 11:30 बजे चलेगी। कितने मिनट की होगी? 2 घंटे की फिल्म है। 2 घंटे? 4 साल बनाने में लग गए और 2 घंटे में 4 साल लग गया आपको? 4 साल लग गए 2 घंटे तक पहुंचने में हमें। अच्छा।
मतलब ऐसे आपको इसमें क्या लगा, मतलब काम तो और भी बहुत थे, हाँ। इसमें आना क्यों लगा आपको, देखो, मतलब क्या लगा, वजह क्या रही? इसका मेन कारण है कि मैं इस पूरे समाज का पंडित हूँ, रविदास समाज का। देश के 20-22 करोड़ जिस एससी हैं, उनके हमारे परदादा जी को 5 कौड़ी दान में दी थी इस समाज ने, जब से हम पंडित हो गए। तो मेरा तो पूरा समाज है, तो मैं इस समाज को प्रमोट करना चाहूँगा, और ये समाज को जो दर्जा मिले वो दर्जा मिलना चाहिए। नहीं तो शुरू से ये समाज यूज होता रहा, हर ने यूज करा और फेंक दिया। तो हमारा उद्देश्य इस समाज को वो दर्जा मिलना चाहिए जो आज तक नहीं मिला, और जो रविदास समाज, जो संत रविदास हैं, इन्हें दबा दिया गया। अब एक मान के बहुत सारे समय से ये ऐसे संत हैं जिनकी कटौती में ही गंगा रहती थी। इनकी कहावत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जो कभी गंगा स्नान करने नहीं गया, गंगा उनकी कटौती में आती थी। क्या एक ऐसे संत के ऊपर फिल्म नहीं बननी चाहिए थी? बनाना चाहिए, और मैं ये फिल्म सक्सेस हुई, इसका एक सीक्वल बड़ा हम लोग बनाने का प्रयास करें।